ना, क्या कर रहे हो आप? खुद खड़े हो? मेरा सोना खुद खड़ा है, मेरा मिट्टू खुद खड़ा है जी। ये आपने क्या पकड़ा हुआ है जी मिठे? माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है मोमिना से, बिकॉज़ बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि आप मोमिना को क्यों नहीं दिखा रही वीडियोस में। और फिर बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप मोमिना को कम से कम दिखाया करें, उसको नज़र ना लग जाए। सो मैं इसलिए भी नहीं थी दिखा रही कि मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि सुन लेनी चाहिए। तो मैं नहीं थी दिखा रही, लेकिन अब फिर जब नहीं थी दिखा रही तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप मोमिना को व्लॉग में नहीं ला रही, हमें अच्छा नहीं लग रहा। आज मैंने सोचा कि मोमिना से ही व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब वो खड़ा होना उसको आ गया, बैलेंस बना लेती है अपना, और इतना ज़्यादा एक्टिव होकर खेलती है। बाहर आज उसने 20 से 25 मिनट वॉक की है। बहुत ज़्यादा जो है दिन ब दिन उसकी जो वॉक वाली जो उसकी क्रेज़ है वो बढ़ती जा रही है। उसको अब दिल करता है कि मैं वॉक करती रहूँ, बैठूँ नहीं, बस मुझे चलाते नहीं। फिर थक जाती है, टांगों में दर्द होती है, लेकिन समझ नहीं आती उसको। लेकिन माशाल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना थोड़ा है। अभी है इफ़्तारी का टाइम। इफ़्तार में है चाट और साथ हैं पकोड़े। खाने में थी साबुत मसूर की दाल, साथ चावल, और साथ सवैयाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का खाना था। अभी 2:30 बजे का टाइम है, और मैं नीचे जा रही हूँ इबादत करने के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी फुटेज ले लूँ आप लोगों के लिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी हैं रात के 3:15 हो गए हैं। एंड आज जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो स्पेन में हम लोग हैं, हमारी पहली ताक रात जो है वो शुरू हो गई है। सो उस सिलसिले में हम लोग जाग रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं शायद आज का व्लॉग नहीं बनाऊं, लेकिन फिर वो बनाने का मेन मकसद है ये है कि मैं अपने आप को, और मेरे, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो अगर मैं एक भी इंसान को इंस्पायर कर सकूँ, अपने आप को इंस्पायर कर सकूँ कि आने वाली जो 4 रातें हैं उसमें हम बेहतर से बेहतर करें, तो इस रीज़न की वजह से मैंने ये वाला व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। रात से मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए हैं, लेकिन मैं जैसे आप लोगों को बताया, मैं श्योर नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे खुद भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने बाकी जो 4 रातें हैं उनमें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अल्लाह से मांगना है। बेसिकली आपने सिर्फ अल्लाह से मांगना है। आप जैसे मर्ज़ी मांगे, दुआ ही मांगे, अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह के जो भी दर्जात हैं उनको, उनकी तस्बीह करें। कुरान पढ़ें, नफ़ल पढ़ें। मैंने तो नफ़ल पढ़े हैं सबसे पहले, और नफ़ल जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं आप, हम वैसे यूजुअली क्या करते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमारा ये वाला काम कर दो तो हम इतने नफ़ल पढ़ेंगे। ऐसे नहीं करें। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है या आप लोगों को लगता है कि आपका आपका ये काम हो जाना चाहिए, तो उसके होने के बाद आप ना पढ़ें, उससे पहले पढ़ लें। अभी मैंने दो नफ़ल पढ़े हैं कि या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दें, और मेरे हक़ में बेहतर करें, अपनी रहमत मेरे पे करम करें। 2 मैंने बच्चों के लिए पढ़े हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो नेक व सालिह हों। 2 मैंने रिज़्क़ के लिए पढ़े हैं कि या अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाएँ, और 2 मैंने पढ़े हैं सेहत के लिए। आप कोई भी नाम देकर जो भी आपकी दुआएं हैं वो नफ़ल की सूरत में आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि नफ़ल इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। सो वैसे जैसे हम लोग हैं, हमें ज़्यादा अरबी दवाएं जो हैं वो नहीं आती, बहुत थोड़ी सी आती हैं। इस वजह से हम लोगों को जो भी दुआएं आती हैं वो हम नफ़ल में पढ़ सकते हैं, अपनी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जो सबसे लास्ट वाला सजदा, दूसरी रकात का जो दूसरा सजदा होता है,
उसके बाद फिर मैं अल्लाह से दुआ कर लेती हूँ जो भी मुझे चाहिए होता है, बिकॉज़ फिर भूलने का हत्ता नहीं होता कि हमें भूल तो नहीं गया कि नेक्स्ट हमने कितनी रकात पढ़नी है और क्या सीन है। सो एक लास्ट वाले में आप कर लो तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है, अल्लाह की ज़ात कबूल और मंजूर फरमाती है। सो मेरे घर में मैं ही दुआ करती हूँ, जो हम लोग फ़ाइनल दुआ करते हैं इस रात में। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ना मुझे कोई, बिकॉज़ जो लोग टीवी में आकर या जो लोगों ने ये तालीम हासिल की हुई है उनके लिए ये वाली दुआएं करना बहुत आसान है, बिकॉज़ वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। हम लोग चूँकि रेगुलर बेसिस पे हम 1 टू 1 करते हैं, मैं अल्लाह से डायरेक्ट बात करती हूँ किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाकर। वो एक बंदे का होता है ना, जो लोग टीवी में आते हैं तो वो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। सो मैंने आज एक छोटी सी कोशिश करनी है, और उस कोशिश से पहले मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लूँ कि मैं जो अपने घर वालों के साथ मिलकर दुआ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर उसमें कोई भी गलती हो जाए, गुस्ताही हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और इंटेंशनली कुछ भी नहीं होगा। वो मेरा मांगने का जो तरीका है वो ऐसा है। सो मैं अल्लाह के आगे हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ करूँगी। सो दुआ करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगे कि मैंने कोई चीज़ ठीक नहीं की और या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं उस चीज़ के लिए पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। मेन मकसद यहाँ पर अपने आप को राइट प्रूव करने का नहीं है। मेन मकसद सिर्फ़ अल्लाह के आगे झोली फैला कर ज़्यादा से ज़्यादा मांगने का है कि या अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए और हमारे हक़ में बेहतर करें। सो इसलिए मैंने कहा पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। तो चलिए अब चल कर करते हैं दुआ, और फिर मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। और अभी है टाइम 4 बजे के करीब, खाना मतलब सहरी की तैयारी शुरू करेंगे, रोटियां बनाएंगे, चाय बनाएंगे और फिर बाकी काम करेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, दुआ करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, आमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतन अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुसी रहमो करीमो गफूर रहीमो, मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दियो, मनु जहन्नम दी आग को बचाइयो, मनु कब्र दे अज़ाब को बचाइयो। ऐ मेरे मालिक मनु जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाइयो, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुसी रहमो करीमो गफूर रहीमो, कहंदे हो मेरे को मंगो मैं देना वा। ऐ गुनाहगार बंदी तारे अगे हाथ फैला के अपने वास्ते जन्नत तलब कर दिया। मेरे मालिक, मेरे बादशाह, मेरे मौला, प्लीज़ मुझे जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाइयो, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने लोग इस दुनिया तो फोत हो चुके हैं सब नूं जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाइयो, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी दादी, नानी, दादा, नाना और ताई, पुप्पो, मुमानी और जिन्ने बाउज़ात फोत हो गए ने सब नूं जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाइयो, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लीज़ 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 सानू शैतान दी शर को बचाइयो, सानू शिरक को बचाइयो, सानू नुकसान को बचाइयो, सानू बिदा को बचाइयो। ऐ मेरे मालिक, मेरे बादशाह, सानू सिरातल मुस्तकीम ते चलाइयो, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मौके के उत्ते जिन्ने भी लोग परेशान ने, तकलीफ च ने, उन सारियां दी तकलीफ दूर फरमा दियो और उन्हां दे हक विच बेहतर करो, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्ने भी औरतां ने उन्हां नूं जो भी मसले मसाइल ने, जिन्हां दी औलाद नहीं उन्हां नूं औलाद अता फरमाओ, आमीन सुम आमीन। जिन्हां को घर नहीं उन्हां नूं घर अता फरमाओ, आमीन सुम आमीन। ऐ मेरे मालिक, मेरे बादशाह, मेरे मौला, सारियां दी सब तकलीफ़ां दूर फरमा दियो, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
सानू हलाल रिस्क दिओ और वाफर मिकदार दे विच दिओ आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला साडी औलाद नू नेक व सालिहा करियो आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला प्लीज़ साडी औलाद नू सिराते मुस्तकीम ते चलाइयो, उन्हां नू शैतान दी शर कोलों बचाइयो, शिरक कोलों बचाइयो, बिदा कोलों बचाइयो, हर किस्म दी शर आह्ली चीज़ कोलों बचाइयो। ऐ मेरे मालिक दुनिया और आखरत वास्ते साढ़े वास्ते बेहतर साबित होन और साढ़े वास्ते जन्नत जान दा ज़रिया बनन आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन्ने लोग बीमार ने सब दी बीमारी शफा दिओ आमीन सुमा आमीन। ऐ मेरे मालिक सानू दुनिया दे उत्ते रखियो तो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाइयो। ऐ मेरे मालिक साढ़े हक विच बेहतर करियो। ऐ मेरे मालिक जदों भी असी इस दुनिया तो रुखसत होइए सानू अच्छी मौत देइयो आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला साड़ी हर एक इबादत कबूल तो मंजूर फरमाइयो आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला जेह्ड़े रोज़े साढ़े गुजर गए ने इन्हां नू कबूल ते मंजूर फरमाइयो। ऐ मेरे मालिक सानू इबादत अच्छे तरीके नाल करनी नहीं आंदी, साढ़े च बहुत सारियां गलतियां ने, बहुत सारे साढ़े विच फ्लॉज ने। प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी असी कुरान पढ़िया उन्होंने कबूल ते मंजूर फरमाइयो, जो भी रोज़े रखे ने उन्होंने कबूल ते मंजूर फरमाइयो। ऐ मेरे मालिक साड़ियाँ नमाज़ां कबूल ते मंजूर फरमाइयो, साड़ी हर एक किस्म की इबादत कबूल ते मंजूर फरमाइयो आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला असी तुहाडे अगे हत्थ फैला के इस रमज़ान दे विच दुआ करने हैं कि या अल्लाह सानू अपनी रहमत शफकत मोहब्बत प्यार बरकत साढ़े ते हमेशा कायम व दायम रखियो आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी कोरोना दा सिचुएशन है सारी ख़त्म हो जाए अल्लाह जी, सारे लोगों की जिहड़ी लाइफ है वो नॉर्मलाइज हो जाए आमीन सुमा आमीन। सो अभी मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ कुरान। मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैं पूरा कुरान ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 से 6 पारे मैंने पढ़े थे और उसके बाद जिस दिन से मैं मोमिना को इंजेक्शन लगवा के आई हुई हूँ उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ है कि मैं पारे पढ़ रही थी लेकिन पूरा मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था। जो ऑलरेडी मैं कुरान पढ़ रही हूँ तर्जमे के साथ, तो मैंने उसी को कैरी ऑन किया और बाकी फिर अम्मी ने पढ़ लिया। अम्मी पढ़ रही हैं, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला हो गया है। यहाँ पर मैं तर्जुमे के साथ मतलब पूरा साल ही पढ़ती रहती हूँ कुरान। तो ये कि सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं पढ़ना होता, रमज़ान में पूरा साल उसको पढ़ना होता है और समझ के पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे 1 रुकू हो या 2 रुकू हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर उसको पढ़ूँ और समझूँ। अभी हो गया सहरी का टाइम, तो अम्मी यहाँ पर पेड़े कर रही हैं रोटियों के लिए, साथ चाय रख दी है, साथ आलू अंडे का सालन। बाहर हो रही है अल्लाह की रहमत बारिश, हुए मैं जा रही हूँ ऊपर मौसम को उठाने के लिए। हाँ, मौसम को जगाने के लिए जा रही हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जब मैं नीचे गई थी तब बारिश नहीं थी हो रही, और अब अल्लाह की रहमत देखें कैसे बरस रही है यहाँ पे। आराम से जाती हूँ। सुनो 4 बज गए, उठ जाओ। अभी सहरी करूँगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मोमिना लवर्स के लिए एंड भी मोमिना पे ही हो रहा है।